नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैंने इससे पहले नेशनल टीम चैंपियनशिप जो कि मैंने कुछ दिन पहले खेली, उसमें मध्य प्रदेश से खेलते हुए मैंने अपने साथ दो बाजियां जो है वो आपके साथ ऑलरेडी बांटी हैं। और आज मैं आपके साथ एक और बाजी जो है वो बांटने वाला हूँ। ये नेशनल टीम चैंपियनशिप में मेरा आखिरी 5वां राउंड था, क्योंकि इसके बाद मैं भोपाल वापस आ गया था, क्योंकि भोपाल में जो टूर्नामेंट चल रहा है वो हमें ऑर्गेनाइज़ करना था। तो ये 5वां राउंड था। मेरे सामने थे मृत्युंजय कुमार, जो कि बिहार टीम से हमारे सामने थे, और मैं काले मोहरों से जो है मुकाबला खेल रहा था। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैं आपको एक ओपनिंग बताने वाला हूँ। E4 C5 मैं सिसिलियन खेलता हूँ कई बार, और सिसिलियन में मैं एक्सेलरेटेड ड्रैगन खेलता हूँ। जी हाँ, जब आप E4 पे C5 खेलते हैं तो अगर अपोनेंट यहाँ पर जो मोस्ट लाइकली नाइट F3, अगर वो C3 अलापेन या नाइट C3 खेलते हैं वो अलग वेरिएशन है। लेकिन अगर वो ओपन सिसिलियन की तरफ जाते हैं और नाइट C3 यहाँ पर नाइट F3 यहाँ पर खेलते हैं, और ब्लैक से आप एक्सेलरेटेड ड्रैगन खेलना चाहो, मतलब G6 सेटअप खेलना चाहो, तो जो सामान्य तरीका है वो है नाइट C6 लाइन। लेकिन नाइट C6 के साथ जाने में आप बिशप C4, बिशप B5 जैसी लाइन जो है, उन बिशप B5 बेसिकली रोजोलिमो का सामना करना पड़ सकता है, और इसको अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट G6 का एक ऑप्शन आता है। तो आप डायरेक्ट G6 कर सकते हैं। हाँ, अगर अपोनेंट यहाँ पर CD4 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 नाइट D4 खेलता है तो ये एक्सेलरेटेड ड्रैगन में आप सीधे पहुँच गए। लेकिन अगर यहाँ पर अपोनेंट क्वीन इंटू D4 मार दे तो ये पूरा एक अलग वेरिएशन है, जिसकी मैं आपको छोटी सी बानगी बस दिखा देता हूँ कि यहाँ पे खेलना होता है नाइट F6, और अगर वो E5 करते हैं तो नाइट इधर आता है, क्वीन A4 बेस्ट मूव है, नाइट D5 जाएगा, क्वीन वापस, एंड देन नाइट C7 करके या नाइट B6 करके यहाँ पे कुछ लाइन है जिससे आप इस लाइन को कंटिन्यू कर सकते हो। ये पूरा अलग वेरिएशन है। तो मैं आपको बताता हूँ अपने मैच के बारे में, जो कि मेन वेरिएशन हुआ सिसिलियन मोरोग्जी बाइंड जिसको कहते हैं हम। उन्होंने वो लाइन खेली यहाँ पर, जैसे नाइट D4 हुआ मैंने बिशप G7, उन्होंने C4 खेल दिया, मैंने खेला नाइट यहाँ पर C6। ये स्टैंडर्ड तरीका है इसको फेस करने का। बिशप E3 तो पहले D6 करिए, ताकि बिशप D7 नाइट F6 सबसे लास्ट में निकालना है, क्योंकि अदरवाइज नाइट C6 मार के E5 आ जाता है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि नाइट C6 मार के यहाँ पर और E5 जो है वो आ जाता है, तो इसीलिए बेटर है कि पहले आप बिशप इसको कर लीजिए, एंड देन नाइट F6 कासल कासल। अब यहाँ पर हम सिसिलियन के जो मोरोग्जी बाइंड वेरिएशन है एक्सेलरेटेड ड्रैगन के, उसमें पूरी तरह से आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो कुछ आइडियाज़ होते हैं कि ब्लैक का जो एक आइडिया होता है, मेजर आइडिया, कि आप ये जो सेंटर पर नाइट रखा है, क्षमा करिएगा, जो सेंटर पर नाइट रखा हुआ है इसको आप एक्सचेंज करें, और इसके बाद जो है अपने बिशप को आप यहाँ पर लेकर के जाएं, यहाँ पर, ओके, एंड देन E4 के पॉन पर आप टारगेट करें। तो कई बार अपोनेंट पहले ही यहाँ पर क्वीन D2 खेलते हैं, बट कई बार जो है वो ऐसा नहीं करते हैं और डायरेक्ट F3 कर देते हैं। जो मेरे अपोनेंट थे उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर F3 किया। ओके, मैंने कंटिन्यू किया, नाइट इंटू D4, बिशप D4, A5। ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपोनेंट का B4 आने से रोक सको। आपको बिशप C6 जाना है, क्योंकि ये F3 से ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। तो अभी ऐसा मूव नहीं है कि जब आप बिशप C6 जाओगे तो उनका F3 खेलना पड़ेगा, तो इसीलिए A5 इंपॉर्टेंट है। अब बिशप जाएगा C6, ये नाइट जो है वो आएगा D7 और C5, ठीक है। तो रुक B1 और बिशप C6, क्वीन D2, सो नाउ नाइट D7, और ये वो पोजीशन यहाँ पर आ गई जहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर आपने मोरोग्जी बाइंड का सामना इस तरीके से किया तो आप बिल्कुल बराबरी की स्थिति आपने ब्लैक पीसेस से हासिल कर ली है। इसमें हमेशा वाइट को प्रॉब्लम रहेगा इस बिशप का, क्योंकि ये एक बैड बिशप है। आप देख सकते हो अपनी ही पॉन चेन के अंदर जो है वो बंद है, लेकिन वाइट के पास थोड़ा सा स्पेस एडवांटेज की स्थिति रहती है इन दो प्यादों की वजह से, और नाइट जो है वो D5 पे जंप करने के लिए कभी भी तो एक तरह से कंपनसेट होता है। बदले में ये बिशप बहुत स्ट्रांग है। अगर ये बिशप एक्सचेंज कर दिया जाए तो डार्क कलर फिर जो है वाइट के भी वीक होने लगते हैं। तो उन्होंने बिशप पीछे ले लिया, मैंने खेला नाइट C5, रुक G1, क्वीन B6, और यहाँ पर उन्होंने किंग H1 खेला। नॉर्मली यहाँ पर जो कंटिन्यू किया जाता है वो B3 वगैरह करके जो है वो खेल को कंटिन्यू इस पोजीशन पे किया जाता है, और अगर हम डाटाबेस में जाके देखेंगे तो बहुत सारे गेम जो है वो इसी लाइन पर हैं। रुक F8 आता है यहाँ पर। तो हुआ ये, उन्होंने किंग H1 खेला, तो मैंने खेला रुक F8।
और उसके बाद यहाँ पर मृत्युंजय ने जो चाल खेली G4, ये मेरे लिए काफ़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि नॉर्मली मैंने एक्सेलरेटेड जितना भी खेला है मैंने कभी G4 आते हुए ऐसे डायरेक्टली देखा नहीं। तो पर मैंने कुछ आइडियाज़ ज़रूर देखे हुए थे कि डार्क कलर अभी भी वीक होते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेस्ट मूव एक्चुअली में था बिशप E5, क्योंकि F4 पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ बिशप C3 और उसके बाद ये E4 मर रहा है। तो खैर मैंने क्वीन D8 वापस आना जो है वो बेहतर समझा, क्योंकि एक आइडिया होता है जब आप क्वीन को F8 तक लेके जाते हैं। अब यहाँ तक तो मुझे याद था और मैं इतना श्योर था कि ओपनिंग जो है वो, पर मेरा इस पर एक आइडिया था क्वीन F8 लाने का बेसिकली। जब H5 H4 वगैरह हो गया तो एक चीज़ और श्योर थी कि वो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनका राजा भी जो है वो कमज़ोर है और उनके पीसेस भी जो है राजा से दूर हैं। सो मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सोचा दोस्तों। H5 जब अपोनेंट ने किया तो जिसको कहते हैं कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं बनता है। और मैंने काफ़ी सोचा और अपने ऊपर भरोसा किया और फिर मैंने यहाँ पे चाल खेली F5। मैंने डिसाइड किया कि पोजीशन को ओपन करेंगे और इसके बाद अपोनेंट ने भी काफ़ी टाइम लिया। यहाँ पर एक्सचेंज हुआ रुक G1, मैं बिशप को हटता हूँ। यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप D4 और ये मेरे पास मौका था इस मैच को जीतने का, जो मैं चूक गया। आप चाहें तो पॉज करके सोचिए कि यहाँ पर बेस्ट मूव क्या होना चाहिए। एक्चुअली में मैंने सोचा था बिशप इंटू D4 के बारे में, लेकिन मैं और E5 के बारे में, बिशप D4 क्वीन D4 और E5 के बारे में, पर मैं जो चीज़ मिस कर गया वो चाल थी क्वीन F6 क्वीन H5। यहाँ पे फोर्स एक्सचेंज करना पड़ेगा अपोनेंट को और उसके बाद ये E4 पे पॉन मर जाता और ये टोटली विनिंग पोजीशन थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट E5 कर दिया और जो चीज़ मैं मिस कर गया पूरी तरीके से वो था कि अपोनेंट ने यहाँ पर ये नाइट मार दिया और ये नाइट एक्चुअली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आगे जो भी वेरिएशन आने वाले थे। और इसके बाद क्या हुआ, लगातार वो क्वीन G5 आए। मैं यहाँ पर फाइनली मैं एंड गेम में गया जहाँ पे मुझे पॉन अप तो मिल रहा था, मुझे पता था कि मुझे पॉन मिल जाएगा, लेकिन H5 वाला। लेकिन यहाँ पर अपोनेंट ने एक्चुअली उन्होंने ये चाल बहुत अच्छी खेली और जैसे ही बिशप B5 आया मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब ये पॉन आगे बढ़ेगा तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मेरे लिए। तो मुझे ये स्क्वायर कवर करना पड़ा D6 का और यहाँ पर मेरा बिशप काफ़ी अच्छा था लेकिन आउटसाइड द पॉन चेन था और यहाँ पर उन्होंने बढ़िया वेरिएशन निकाला, रुक को लेके आए और ऊपर लेकर के आए और ये पोजीशन मुझे पॉन अप तो हो गया लेकिन इम्प्रूवमेंट लाना पोजीशन में बहुत ही मुश्किल था और किंग इम्प्रूव नहीं हो रहा था, किंग कट ऑफ हो चुका था पॉन अप होने के बाद भी। और ये पॉन एक्चुअली बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था अगर मेरा रुक यहाँ से हटता तो फाइनली जो है मैंने ये पोजीशन पे दोनों खिलाड़ी जो है वो ड्रॉ पर सहमत हो गए, क्योंकि इस पे प्रोग्रेस करना जो है पॉसिबल नहीं था। तो एक्सेलरेटेड ड्रैगन का ये मुकाबला था। एक बार फिर से मैं आपको अगर थोड़ी सी जानकारी दूं कैसे खेलते हैं एक्सेलरेटेड ड्रैगन, E4 C5 और अगर आप तैयार हो तो G6 वेरिएशन आप देख सकते हैं उस पर, लेकिन आपको D4 क्वीन D4 का वेरिएशन तैयार करना पड़ेगा। और ये पोजीशन से अगर हम बात करें जहाँ पर अपोनेंट C4 खेलता है, सिसिलियन मरोक्जी बाइंड हो जाता है यहाँ पर और उसके बाद आप लगातार डेवलपमेंट कर सकते हैं इस तरीके से सेंटर पर नाइट एक्सचेंज करके, फिर बिशप रिप्लेस होगा और फिर A5 के बाद नाइट मूव होता है। यहाँ पर डेफिनेटली अलग अलग वेरिएशन है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर बिशप इंटू G7 मार के भी खेलते हैं, बिशप G7 किंग G7 इवन क्वीन D4 चेक भी दे देते हैं, बट यहाँ पर हमेशा क्वीन B6 से आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रुक F7 और यहाँ पर क्वीन B6 एक सिंपल एक्सचेंज लेकर के आता है, क्वीन B6 नाइट B6 एंड वंस अगेन जो पोजीशन चलती है इवन नाइट D5 अपोनेंट आ जाए अगर यहाँ पर तो आप ये मार भी सकते हो कई पोजीशन पर और देन ये एकदम इक्वल पोजीशन रहेगी जहाँ पर कई बार इवन एंड गेम में ब्लैक के पास जो है वो अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बिशप हमेशा थोड़ा ट्रबल में रहता है। ये जो नाइट है कई सिचुएशन में, नॉट एग्जैक्टली बट यहाँ से भी खेल पाता है और वापस यहाँ से भी खेल पाता है। तो ये था मेरा मैच नंबर जो मैंने खेला था और दूसरा गेम जो मैंने साझा किया आपके साथ नेशनल टीम चैम्पियनशिप का। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ और गेम जो है वो मैं साझा कर पाऊँगा। तो ये एक्सेलरेटेड ड्रैगन पे मैं और भी आपको डिटेलिंग लेकर के आऊँगा कि दूसरी लाइन्स पे भी आप किस तरीके से एक्सेलरेटेड ड्रैगन में खेल सकते हैं और इसको एक पूरी हम सीरीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। एक्सेलरेटेड ड्रैगन के बारे में भी आपको नॉलेज जो है वो यहाँ पर ब्लैक पीसेस से खेलने के लिए मिल जाए। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।